दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितने ज़्यादा बोलेंगे और जितनी तेज आवाज़ में बोलेंगे शायद उतने ही लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी में प्रॉपर उल्टा होता है। पूरा अलग होता है, पूरा डिफरेंट होता है। जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप चुप रहेंगे, उतना ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। यकीन मानिए, हम सोचते हैं कि शायद लोगों को हम डाँटेंगे, लोग हमारी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। लोगों को हम धमकाएँगे, लोग हमारी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना आप ज़्यादा बोलोगे, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल वैल्यू कम हो जाएगी लोगों की नज़रों में। आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे लोग और इन शब्दों को अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, तो उसको भौंकना बोला जाता है। उसको भौंकना बोला जाता है कि बहुत भौंकता है, कुत्ते की तरह भौंकता है। दोस्तों अगर आप बिना माँगे सलाह देते हैं, तो आपको निठल्ला बोला जाएगा, आपको मूर्ख बोला जाएगा। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो साइकोलॉजी के तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे और कौन-कौन से तरीके आपको यूज़ करने हैं, कौन-सी साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको यूज़ करनी है और कौन-सी साइकोलॉजिकल तरीके सच में लोगों के सामने आपको बेहतर साबित कर सकते हैं। आपको एक अच्छा इंसान साबित कर सकते हैं और यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो में जो-जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आपको जीवन में कहीं से नहीं मिलने वाली है। आपके जीवन का सबसे खतरनाक वीडियो होने वाला है। आपके जीवन में अगर कोई गलत मोड़ भी आया, उसको आसानी से आप पार कर जाएँगे। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आई, सेकंडों में आप खत्म कर जाएँगे। बस आपको वीडियो को बड़ी गहराई के साथ देखना है। वीडियो में बताए गए एक-एक बिंदु को ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में पूरे तरीके से उतारना है। वीडियो बड़ी बेहतर है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है। मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन से कैसे भी करके ड्रामेबाज लोग खत्म कर दिए जाएँ। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त कि हम लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं, लोग उतनी ही हमारी वैल्यू करनी कम कर देते हैं? उसका कारण आप जानते हैं? लोग आपके बोलने से आपको जज कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं लोगों के सामने अधिक बोलूँगा, तो लोग शायद मुझसे कनेक्ट हो जाएँगे, लेकिन नहीं दोस्तों। हम लोग एक गलती और भी करते हैं। हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर देते हैं, पेश कर देते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं सच में निठल्ला हूँ, ये सच में बेवकूफ़ हूँ या लोग मुझे नहीं समझना चाहते। आप प्रेज़ेंट कर देते हैं कि देखो भैया, आप मुझे गाली दो, आप मुझे बहस करो, आप मुझे कुछ भी कहो लेकिन मैं पड़ा रहूँगा यहीं पर। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। तो यदि आप सामने वाले व्यक्ति से रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आपका चुप रहना बड़ा आवश्यक है। वहाँ पर बोलिए जहाँ पर आपके बोलने की आवश्यकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बिना वजह के बोलते हैं, बिना वजह के बोलते हैं और लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं उनसे। छोटी-छोटी बातों पर अधिक बोलते हैं, छोटी-छोटी बातों पर समझाने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पर लोगों को अपनी सफाई पेश करते हैं, अपनी सफाई देना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अगर आप लोगों को समझा रहे हैं अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने शब्दों के बारे में, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। चरित्र को दिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक होता है। उसमें प्योरिटी होती है, जो प्योरिटी आप कहीं से खरीद नहीं सकते। यकीन मानिए, यदि आप लोगों के सामने अपने चरित्र को शो करेंगे, तो लोग समझ जाएँगे ये व्यक्ति चरित्रवान हो ही नहीं सकता। ये चरित्रहीन व्यक्ति है, ये बेकार व्यक्ति है। तो अपने जीवन में सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि आप कहीं पर आवश्यकता से अधिक नहीं बैठेंगे। अपने समय पे सबसे पहले कंट्रोल करना है। अगर आपको लोगों को समय देना है, तो उतना ही दीजिए जितनी आवश्यकता है। आपका भाई है, आपका मित्र है, आपका शिष्य है, आपके गुरु हैं, कोई भी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, मुझे नहीं पता आपके कौन लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए आपका समय नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उससे अधिक समय आपको नहीं देना है। अगर आप उससे अधिक समय दोगे, तो आपको कहा जाएगा कि ये निठल्ला व्यक्ति है।
निहायत ही नालायक व्यक्ति है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं इस बात को? जो व्यक्ति बहुत अधिक लोगों को समझाने का प्रयास करता है, बार-बार छोटी-छोटी बातों पर सफाई पेश करता है, छोटी-छोटी बातों पर लोगों को कहता है कि मैं इतना बेहतर व्यक्ति हूं, कभी भी अपने गुणों की प्रशंसा लोगों के सामने मत करिए और वहां पर प्रशंसा मत करिए जहां पर आपके गुणों की कद्र नहीं है। ये गलती कभी मत कर देना। अगर आप ऐसे व्यक्तियों से अपने गुणों की प्रशंसा करते हैं जिनको आपके गुणों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बेहतर चीजों से उनका लेना देना नहीं है, आपके बेहतर जीवन से उनका लेना देना नहीं है, यकीन मानिए आप आज नहीं कल बेवकूफ बन जाएंगे। गलती से भी लोगों को अपने गुणों के बारे में बखान करने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। उनके सामने यदि आप जाते हैं और उनको आप जाकर कहते कि मैं बेहतर व्यक्ति हूं, आप उनकी नजरों में वही रहने वाले हैं जो आप पहले थे। ऐसे व्यक्ति के सामने अपने गुणों की प्रशंसा मत करना जिसकी नजरों में आप ऑलरेडी बेवकूफ हैं। कुछ लोगों की नजरों में आप चाहे जितने बेहतर व्यक्ति हैं, जितने सम्मानित व्यक्ति हैं और जितने बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी नजरों में आप बेवकूफ हैं तो बेवकूफ ही रहने वाले हैं, चाहे आप जितने समझदार हो। गलती से भी ऐसे लोगों के सामने अपनी तारीफ मत कर देना जो आपको पहले से जलते हैं, बेवकूफ समझते हैं, निहायत ही नालायक समझते हैं। गलती से भी उनके सामने जाकर रोने मत लगना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, अपने जीवन को किसी को भी समर्पित कर देते हैं और जब किसी को समर्पित कर देते हैं तो फिर उनको बाद में पता लगता है कि ये व्यक्ति उस तरीके का है नहीं, ये व्यक्ति उतना समझदार है नहीं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को सौंपोगे जिस व्यक्ति को आपके जीवन की कोई वैल्यू है ही नहीं, जिस व्यक्ति को आपके जीवन के बारे में समझना ही नहीं, जिस व्यक्ति को आपके जीवन के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, आपके स्ट्रगल के बारे में वो नहीं जानता, आपकी मेहनत के बारे में नहीं जानता और आपके परेशानियों के बारे में नहीं जानता, यदि कुछ लोगों को आप अपनी परेशानियां गिनाते हैं, अपनी दुख तकलीफ गिनाते हैं, तो यकीन मानिए आप जीवन में माइनस और माइनस हो जाएंगे। ऐसे लोगों के सामने अपने जीवन को बिल्कुल पेश मत करिए, मत करिए, यहीं पर रुक जाइए। कंट्रोल करिए अपने शब्दों को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी पर्सनल चीजें भी लोगों को शेयर करने लगते हैं। मत करिए मेरे भाई। और मैंने आपको कहा है कि आवश्यकता के अनुसार बोलना है, अधिक नहीं बोलना है। ज्यादा लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा लोगों को समझाना नहीं है, ज्यादा लोगों को टाइम नहीं देना है और ज्यादा लोगों के ऊपर अपने जीवन को समर्पित नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो गलती करते हैं और गलत होते भी नहीं। उनको लोग कहते हैं कि ये बड़ा गंदा व्यक्ति है, ये बड़ा बेवकूफ व्यक्ति है, ये बड़ा नालायक व्यक्ति है। और आखिर में होता क्या है, जीवन अधूरा हो जाता है, जीवन में पागलपन आ जाता है, जीवन में ड्रामेबाजी आ जाती है। तो यदि आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपका चुप रहना बड़ा आवश्यक है, आपका शांत रहना बड़ा आवश्यक है। और बार बार किसी को कॉल करके, किसी को मैसेज करके यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तेरी कितनी केयर कर रहा हूं। आज अगर आपको अकेला छोड़ा गया है, आज अगर आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, आज यदि आपको समझा नहीं जा रहा है, तो उसका कारण है कि आपने उन लोगों को बता दिया है कि आप जब मुझे कहेंगे मैं आपके सामने अवेलेबल रहूंगा। कभी भी जीवन में यह गलती मत कर देना मेरे भाई। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपका अवेलेबल रहना आपके जीवन को खोखला कर रहा है। लोग समझ जाते हैं कि यह बहुत बुरे तरीके से निठल्ला व्यक्ति है, निहायत ही नालायक व्यक्ति है। चाहे आप उस व्यक्ति को बेहतर समझते हो और उसको टाइम देने के चक्कर में उसके लिए अपने आप को न्योछावर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को लगेगा अरे नहीं नहीं, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है। आप यकीन मानिए, कई बार आप कुछ लोगों के लिए अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता, आपके शब्दों का असर नहीं होता है, आपके जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता है। यकीन मानिए ऐसा ही होता है। इससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है
इससे ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि आप जीवन को बेहतर बना पाएँगे, जीवन को बदल पाएँगे और आपको ये लग रहा है कि आप जीवन को अपने तरीके से चला पाएँगे, नहीं मेरे भाई। फिर आप अपने आप को दूसरों के हवाले कर चुके हैं, दूसरों के तरीके से अपने जीवन को चलाने की दिशा दे चुके हैं। वो कैसे आपके जीवन को चलाएँ, वो आपको नहीं पता है, वो उनको ही पता है। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें बिल्कुल मत करना कि लोगों को आप अपना फालतू में समय देने लग जाए। चाहे आप कितने भी बेहतर व्यक्ति हैं, फिर आपकी कदर नहीं की जाएगी, आपके समय की कदर नहीं की जाएगी। जो व्यक्ति आपके समय की कदर नहीं कर रहा है, तो सीधी-सी बात है, वो आपकी भी कदर नहीं कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपके जाने के बाद आपको समय नहीं देता है, तो सीधी-सी बात है, वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। यदि आप किसी के पास बार-बार फ़ोन करते हैं, आपका कॉल नहीं उठाया जाता, तो सीधी-सी बात है, वो आपके कॉल की वैल्यू नहीं करता है, वो आपकी वैल्यू नहीं करता है और आपके समय की वैल्यू नहीं करता है। सीधी-सी बात है, या तो आप उस व्यक्ति के जीवन से बिल्कुल अलग हो जाइए या फिर उस व्यक्ति से ज़्यादा रिश्ता मत बढ़ाइए, उस व्यक्ति से ज़्यादा कनेक्ट मत रहिए, उस व्यक्ति को ज़्यादा प्यार मत दिखाइए, उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए। समय सबसे बड़ा साथी हुआ करता है। यदि आप अपने आप को ज़्यादा क्लोज़ रखते हैं किसी भी व्यक्ति के, वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, वो व्यक्ति आपसे परेशान हो जाएगा। ऐसा मत करिए मेरे भाई, ऐसा करिए मात्र ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको समय दे। वो समय तब देगा जब आपके पास समय नहीं होगा। और आप जानबूझकर जब किसी को समय दे देते हैं, वो कैसे आपकी वैल्यू करेगा? कैसे आपको समझदार व्यक्ति मानेगा? कैसे आपको बेहतर व्यक्ति मानेगा? बिल्कुल आपको बेहतर व्यक्ति नहीं मानेगा। ना आपको समय देना चाहेगा, ना आपके पास आना चाहेगा। कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को कंट्रोल कंट्रोल करो। लोगों को कंट्रोल करके तो आप अपनी वैल्यू खराब कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं लोगों को कंट्रोल करने वाली। मत करिए कंट्रोल भाई, नियंत्रित मत करिए। मैंने आपको क्या कहा है, अपना समय यदि आप लोगों को दोगे तो फिर पछतावा होगा। पछतावा होगा, समय दोगे, अपेक्षा बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी और अपेक्षा बढ़ेगी। अपेक्षा का मतलब होता है आपकी बातों पर खरी उतरना, आपकी जरूरतों पर खरी उतरना। यदि आपको किसी से अपेक्षाएं हो गई हैं, तो आखिर में आप जानते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। कल जब वो अपेक्षाएं, वो उम्मीदें, वो जरूरतें, वो अपेक्षाएं टूटती हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में खेल और पागलपन रह जाता है। आपके जीवन में ड्रामे, बस ड्रामे रह जाते हैं। गलती से भी ऐसा मत करना। केवल करना क्या है, आपको उतना ही आपको फोकस करना है जितना आपका जीवन चाहता है। उससे ज्यादा आप जीवन में लफड़ेबाजी में मत पड़ना। कोशिश करो आप अपने लिए काम करना। कोशिश करो खुद से अपेक्षाएं करें। ज्यादा अपेक्षाएं करोगे तो जीवन आपका बदलता चला जाएगा। जीवन में आपके कुछ भी नहीं रहेगा। परेशानी आपके जीवन में आ जाएगी, दुख तकलीफें आपके जीवन में आ जाएगी, समस्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। केवल करना क्या है, आपको आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को समय देना है। बेहतर आप कितना भी करें, लेकिन अपने लिए बेहतर यदि लोगों के लिए करोगे, फिर आपको दुख मिलने वाले हैं, फिर तकलीफें मिलने वाली हैं, फिर परेशानी मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है अपने जीवन पर। दुख मिलेगा तो खुद से मिलेगा, परेशानी मिलेगी तो खुद से मिलेगी। बस यही करना है, उससे ज्यादा मत कुछ करना। अब एक बात और सुनना, हम लोगों के लिए अवेलेबल रहने लगते हैं। हम परोस देते हैं अपने आप को उस प्रकार से लोगों को कि वो हमारे साथ कुछ भी करें, हमें दुख दे, हमें तकलीफ दे, हमें गाली दे, हमसे बहस करे, हमसे दूर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपका अवेलेबल रहना है ना, ये आपकी वैल्यू खराब कर रहा है। किसी के जीवन में भी हो, चाहे आप पारिवारिक किसी रिश्ते में हो, भाई पत्नी के जीवन में हो, चाहे ससुर के जीवन में हो, चाहे परिवार के जीवन में हो, चाहे किसी भी एंगल से यदि आप लोगों के जीवन में अवेलेबल हो, तो मेरे भाई आपको लोग वैल्यू नहीं देंगे, ना आपके बारे में सोचेंगे
उनको पता लग जाएगा कि ये भाई फ्री है, इसको कुछ भी करो, कुछ ही ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा था, एक-एक पॉइंट को तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बाद लोगों के जीवन में आपका अवेलेबल रहना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपकी खुशियों को बर्बाद कर सकता है, आपके बेहतर जीवन को पूरे तरीके से निस्तुनाबूद कर सकता है। भई अवेलेबल रहना है तो अपने लिए रहिए। लोगों को बिना माँगे आप कुछ भी दे देते हैं। एक तो बिना माँगे कभी भी सलाह नहीं देना। ये ध्यान रखना मेरी बात को, बिना माँगे सलाह मत देना, बिना माँगे लोगों को टाइम मत देना, बिना माँगे लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराने की ज़रूरत है। प्रोवाइड किसको कराना है? अपने आप को। टाइम किसको देना है? अपने आप को। काम किसके लिए करना है? अपने लिए। अवेलेबल किसके लिए रहना है? खुद के लिए। देखो, जिन लोगों के लिए आप अवेलेबल रहते हैं, जिन लोगों को आप कंटिन्यू समय देते हैं, पता है क्या होता है आखिर में? वो लोग आपको कहते हैं, अरे ये तो बेवकूफ़ है भाई, इसको नॉलेज ही नहीं है कुछ भी, ये तो बेवकूफ़ों की तरह घूमता है, ये तो लोगों को टाइम देता हुआ रहता है, अरे कुछ नहीं है इसके पास। आपके पास होते हुए भी, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होते हुए भी लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। बहुत कुछ आपके पास नॉलेज होते हुए भी लोग कहेंगे इसको कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप फ्री में सलाह देते हैं, सच मानिए जीवन ऑटोमेटिक आपका अधर में चला जाएगा। और किसी के लिए 100% अवेलेबल रहना आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। आपने एक बात देखी होगी, कुछ लोग गांव पड़ोस में होते हैं, वो इतने फ्री होते हैं तो उनको कोई भी बुला लेता है कि यार ऐसा करिए, आप 1 घंटा हमें दे दीजिए। वो 2 घंटे के लिए बैठे रहेंगे, वो 3 घंटे आपको दे देंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपकी वैल्यू की जा रही है, या उस व्यक्ति की वैल्यू की जा रही है जिसको बुलाया जा रहा है? देखो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि उस व्यक्ति की कभी भी वैल्यू नहीं की जाती जो हमेशा फ्री रहता है, हमेशा किसी को भी टाइम देने को तैयार रहता है, हमेशा किसी को भी अपने आप को जोड़ने को तैयार रहता है। क्या होता है, आखिर में सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रहना ही पसंद नहीं करता, चाहे कोई भी है। आपके ज्यादा समय देने से भी लोग परेशान हो जाते हैं, आपके ज्यादा लोगों के जीवन में अवेलेबल रहने से भी लोग परेशान हो जाते हैं, आपके ज्यादा लोगों के जीवन में झांकने से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे ज्यादा टोका टोकी मत करिए। हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को जब दूसरे को नहीं बताना चाहते, तो दूसरे के व्यक्तिगत जीवन को जानना क्यों चाहते हैं? जब हम अपनी व्यक्तिगत खुशियों को दूसरे को नहीं बताना चाहते, तो किसी की व्यक्तिगत खुशियों को जानना क्यों चाहते हैं? जब हम अपने बेहतर जीवन के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहते, तो हम किसी के बेहतर जीवन के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों समझते हैं? आखिर में होता क्या है, लोग हमसे बात नहीं करना चाहते, लोग हमारे पास बैठना नहीं चाहते हैं, लोग हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अवेलेबल रहना, उन लोगों को पता लग जाता है कि अगर एक बार इसने बोलना शुरू कर दिया तो फिर ये चुप नहीं होगा। अगर इसने एक बार मेरे घर आना शुरू कर दिया तो फिर ये रुकने वाला नहीं। निठल्ले लोगों से लोग बहुत परेशान रहते हैं, यकीन मानिए। और आदत से बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं लोग। आदत समझ जाते हैं लोग, और जब आदत समझ जाते हैं, आखिर में क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ रहना बंद कर देता है। आया समझ में? आज मैं थोड़ा कहीं काम से गया हुआ था एक मित्र के साथ में। उसका जो भाई है जिनके पास मैं गया हुआ था, उनकी पत्नी थोड़ा उससे झगड़ा करती है। 2 साल शादी को हो चुके, एक बेटा भी है, और 2 साल शादी को हो चुके हैं। 2 भाई, वो बड़े हैं, एक छोटा है। वो दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर समय उसको टाइम देते, कहीं ये भाई छोटा ना परेशान हो जाए। लेकिन ये दोनों भाई बेहतर हैं, वो बड़ा परेशान है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर इनसे बात करूंगा तो ये मुझे नीचे में लेकर जाएंगे। वो जितना उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज्यादा दलदल में जा रहा है। जितना उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो और ज़्यादा दलदल में जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि सर हम चाहते हैं कि इस अपने भाई को इस ड्रामे से बाहर निकाल लिया जाए। मैंने कहा आपके हाथ में है क्या चीज़ें? आपके हाथ में है क्या कि इस ड्रामे से आप इसको बाहर निकाल लोगे? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी हाथ में तो नहीं है। मैंने कहा हाथ में नहीं है तो आप इसको बार-बार क्यों समझा रहे हैं? ये तो बाहर निकलेगा नाले से, फिर नाले में घुस जाएगा। ये तो नाली का कीड़ा बन चुका है, इसको आनंद वहीं आ रहा है। पत्नी से झगड़ा होता था, फिर वहीं चला जाता था। पत्नी 2-4 थप्पड़ भी लगाती थी, फिर वहीं चला जाता था। पत्नी ने 2-4 बार धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल दिया है, फिर भी वहीं चला गया। जब आपकी कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं है और आप किसी को जबरदस्ती खींच रहे हैं अपने जीवन में, तो वो व्यक्ति एक दिन आपको ये कहेगा कि यार तू मुझे क्यों परेशान करना चाहता है? मुझे नहीं रहना तेरे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ जीवन। तो मेरे भाई किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी बात को मत थोपना। आज की सिचुएशन ये है कि वो भाई अपने भाइयों को ये कहता है कि बर्बाद जो हूं ना मैं तुम्हारी वजह से हूं। अगर आज मेरी जिंदगी खराब हुई है, मेरी पत्नी मुझसे दूर हुई है, उसका कारण तुम लोग हो। उसका कारण तुम लोग हो और तुमसे मैं जुड़कर नहीं रहना चाहता। तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहता। आया समझ में? ये अक्लमंदी जो आप दौड़ा रहे हैं ना, ये काम करने वाले नहीं। होशियारी बंद कर दो पूरे तरीके से, अक्लमंदी बंद कर दो पूरे तरीके से। समझदार इंसान को इशारा काफी हुआ करता है। वो जिंदगी से लड़कर बेहतर बनता है, वो समझाया नहीं जाता। तकलीफें व्यक्ति को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं बनाती है। जीवन की समस्याएं आपको आगे बढ़ाती हैं, पीछे नहीं खींचती है। कुछ टाइम के लिए तो ब्रेक लग जाता है, लेकिन एक रफ्तार भी तभी पकड़ी जाती है। समझ रहे? लेकिन कई बार हमें लगने लगता है कि शायद ये लोग मुझे रोकना चाहते हैं, शायद ये लोग मुझे समझना नहीं चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जीवन बेहतर हो तो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी वीडियो मेरी पड़ी है चैनल पर, उनको देख लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।